हाँ भैया, हमारे यहाँ पर ट्रांसफार्मर का फ्यूज जल गया है। ठीक है, कलेक्शन करके रखो, आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के वहाँ पर बिजली विभाग किस तरह से काम करती है वो थोड़ा कमेंट करके बताना। और मैं आज वेस्ट बंगाल में किस तरह से बिजली विभाग काम करती है उस विषय को आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि वेस्ट बंगाल में बिजली विभाग किस तरह से काम करती है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की 3 विभाग हैं। पहला है प्रोडक्शन यूनिट अर्थात बिजली तैयार करना, जो कि है WBPDCL। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसके बाद आता है जो बिजली प्रोड्यूस हुआ उसको सबस्टेशन तक भेजना, तो ये काम करती है ट्रांसमिशन कंपनी, जो कि है WBSETCL यानी वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड। और अंत में आता है जो बिजली सबस्टेशन में आया उसको कंज्यूमर्स तक पहुंचाना, तो ये काम करता है WBSEDCL यानी वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। तो दोस्तों ये जो बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन है जो WBSEDCL करती है वो किस तरह से काम करती है उसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। खास करके दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन में मेंटेनेंस किस तरह से होता है आज उसी के ऊपर फोकस करेंगे। तो दोस्तों बिजली डिस्ट्रीब्यूशन का जो मेंटेनेंस है वो पश्चिम बंगाल में 2 भागों में काम करता है। पहला है हाई वोल्टेज लाइन मेंटेनेंस और दूसरा है लो वोल्टेज लाइन मेंटेनेंस। हाई वोल्टेज लाइन मेंटेनेंस को HT और लो वोल्टेज लाइन मेंटेनेंस को LT कहा जाता है। दोस्तों हाई वोल्टेज लाइन मेंटेनेंस में 2 तरह की वोल्टेज में काम होती है। पहला है 33,000 वोल्ट और दूसरा है 11,000 वोल्ट। इसे HT लाइन यानी हाई टेंशन लाइन भी कहा जाता है। और जो लो वोल्टेज मेंटेनेंस है उसमें आता है 440 वोल्ट और 230 वोल्ट। इसे दोस्तों LT लाइन यानी लो टेंशन लाइन कहा जाता है। दोस्तों जो HT लाइन मेंटेनेंस यानी हाई टेंशन लाइन मेंटेनेंस है वो 33/11 के भी सबस्टेशन से किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों 33,000 वोल्ट का लाइन आता है और 11,000 वोल्ट का लाइन निकलता है। दूसरी तरफ जो लो टेंशन लाइन यानी LT लाइन मेंटेनेंस है वो किया जाता है कस्टमर केयर सेंटर यानी CCC से। यानी दोस्तों हाई वोल्टेज लाइन मेंटेनेंस के लिए एक अलग मेंटेनेंस टीम होता है और लो वोल्टेज लाइन मेंटेनेंस के लिए एक अलग, यानी 2 टीम डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का मेंटेनेंस करती है। सबस्टेशन और कस्टमर केयर सेंटर दोनों का काम बहुत अलग अलग है। इसी टॉपिक पर दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों 33,000 वोल्ट और 11,000 वोल्ट के लाइन में जो भी प्रॉब्लम होगा वो सबस्टेशन के लोग ठीक करते हैं। जैसे फीडर का ब्रेकडाउन होना, तार टूट जाए तो उसको जोड़ना, इंसुलेटर चेंज करना, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो सबस्टेशन से किया जाता है। यानी दोस्तों 33,000 की पावर लेने से लेकर 11,000 पावर ट्रांसफार्मर में घुसा देने तक जितने भी काम हैं वो सबस्टेशन वाले करेंगे। मतलब दोस्तों 33,000 पावर मिल रहा है और 11,000 पावर ट्रांसफार्मर में घुस रहा है, इतना दूर तक काम जो है वो सबस्टेशन वाले करते हैं। एक बार दोस्तों ट्रांसफार्मर में पावर घुस जाए तो सबस्टेशन वालों का काम वहाँ पर ख़त्म होता है और वहीं से शुरू होता है दोस्तों कस्टमर केयर सेंटर में जो मेंटेनेंस टीम होता है उन लोगों का काम। जैसे अगर ट्रांसफार्मर से लो वोल्टेज निकल रहा है या फिर फ्यूज जल गया है या ट्रांसफार्मर से जो तार निकल रही है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है या फिर किसी कंज्यूमर्स के सर्विस कनेक्शन में प्रॉब्लम है, मीटर में प्रॉब्लम, इस तरह के जो काम है वो कस्टमर केयर सेंटर्स के मेंटेनेंस टीम करता है। अब दोस्तों वेस्ट बंगाल का जो कंज्यूमर है वो कंप्लेंट कैसे दर्ज करते हैं उसको थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों वेस्ट बंगाल में कंज्यूमर का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही शानदार तरीका है। यहाँ पर दोस्तों एक टोल फ्री नंबर जारी है, वो नंबर है 19121 यानी 19121। कंज्यूमर्स का कोई भी प्रॉब्लम हो दोस्तों इस नंबर पर फ़ोन करना होता है और वहाँ पर बोलना होता है कि कहाँ से बात कर रहा है और प्रॉब्लम क्या हुआ है। बस इतना सा काम अगर कंज्यूमर कर दे दोस्तों तो उनकी समस्या का दोस्तों घर बैठे ही सॉल्यूशन हो जाता है। तो वो कैसे होता है चलिए देखते हैं। जैसे ही दोस्तों कंज्यूमर कंप्लेन करते हैं टोल फ्री नंबर पर जिसको डोकेट करना कहते हैं, तो एक बार दोस्तों कंप्लेन जब दर्ज हो जाता है तो वो कंप्लेन डायरेक्ट कस्टमर केयर सेंटर में फॉरवर्ड होकर आ जाता है। और जैसे ही दोस्तों कस्टमर केयर सेंटर में कंप्लेन आती है तो कस्टमर केयर सेंटर वाले क्या करते हैं, जो मेंटेनेंस टीम है उनको वो कंप्लेन फॉरवर्ड कर देते हैं और जो मेंटेनेंस टीम है वो जाकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि कंज्यूमर्स को सिर्फ एक फ़ोन करना है, एक फ़ोन कर देने से ही दोस्तों उनका सारे समस्या का समाधान हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों एक और बात बता दूँ कि मैंने अभी पहले ही कहा कि LT प्रॉब्लम कस्टमर केयर सेंटर से सही होता है
और एचटी प्रॉब्लम सबस्टेशन वाले ठीक करते हैं। लेकिन दोस्तों कंज्यूमर को तो इतना पता नहीं होता कि ये एलटी प्रॉब्लम है या फिर एचटी प्रॉब्लम है। तो कंज्यूमर वही करते हैं दोस्तों कि टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करके बता देते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, और जब प्रॉब्लम दर्ज हो जाता है तो पहले कस्टमर केयर सेंटर वाले जाकर देखते हैं कि वहाँ पर एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो कस्टमर केयर सेंटर वाले जब पहले जाते हैं और देखते हैं कि ये उनका प्रॉब्लम है तो वो लोग उसको सॉल्व कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अगर वो लोग देखते हैं कि ये उनका प्रॉब्लम नहीं है, ये एचटी प्रॉब्लम है, तो कस्टमर केयर सेंटर वाले ही सबस्टेशन वालों को फ़ोन करके बता देते हैं कि भैया ये आप लोगों का प्रॉब्लम है, आप लोग आकर देख लीजिए। तो तब दोस्तों सबस्टेशन से जो मेंटेनेंस टीम है वो जाता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। इसका दोस्तों एक दूसरा तरीका भी है। मान लीजिए दोस्तों कि किसी कंज्यूमर को कुछ बिजली संबंधित कोई परेशानी हुई है, तो वो क्या करते हैं, डायरेक्ट सबस्टेशन में फ़ोन करके पूछते हैं कि हमारे यहाँ पर लाइन नहीं है, क्या प्रॉब्लम हुई है बताइए। तो दोस्तों अगर लाइन ब्रेक डाउन हुआ है या फिर एचटी लाइन में कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो सबस्टेशन से ही उन लोगों को बता दिया जाता है कि एचटी लाइन में प्रॉब्लम है, थोड़ी देर रुकिए आपको बिजली मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर एचटी लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है या फिर वो एलटी प्रॉब्लम है तो सबस्टेशन से ही बता दिया जाता है कि भैया यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, आप डोकेट कीजिए, यानी टोल फ्री नंबर पर फ़ोन कीजिए। तो दोस्तों उस समय वो कंज्यूमर टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करते हैं और उसका जो समस्या है वो डोकेट करते हैं। डोकेट करने के बाद उस समस्या का हल हो जाता है। इसी के साथ एक और बात बता दूं दोस्तों कि जितने भी मेंटेनेंस का काम यहाँ पर होता है, सारे मेंटेनेंस के काम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। किसी से दोस्तों एक भी पैसा, एक भी रुपया नहीं लिया जाता। ये दोस्तों सबसे बड़ी खासियत है वेस्ट बंगाल की मेंटेनेंस में। किसी भी तरीके की कोई पैसा यहाँ पर नहीं लगता कंज्यूमर्स को। कंज्यूमर्स सिर्फ फ़ोन करके अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और घर बैठे ही उनका प्रॉब्लम की सॉल्व हो जाती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ऐसी कई जगह है जहाँ पर बिजली मिस्त्री मेंटेनेंस करने के लिए पब्लिक से पैसा लेते हैं। जब भी मिस्त्री को कॉल किया जाता है कि भैया यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो गया है, तो मिस्त्री कहते हैं ठीक है हम आते हैं, आप लोग कलेक्शन करके रखिए। तो इस तरह से दोस्तों कई जगह है जहाँ पर छोटी छोटी काम अगर कर दे बिजली मिस्त्री तो उनको पैसे देने की ज़रूरत होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस तरह का कोई भी सिस्टम नहीं है। यहाँ पर सिर्फ फ़ोन करने पर ही काम हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों नया कनेक्शन लेना, ऑफलाइन बिल जमा करना, मीटर चेंज करना या फिर अपने लोड बढ़ाना, इस तरह के जितने भी काम है दोस्तों वो कस्टमर केयर सेंटर से ही हो जाता है। तो दोस्तों वेस्ट बंगाल का जो गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है वो इस तरह से काम करती है। आपके यहाँ पर किस तरह से बिजली विभाग काम करती है वो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।